इसमें हमने वीडियो में मैक्सनीज की इंडिका के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का स्रोत है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। मैंने बताया था कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, सलाहकार था और इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। दो नाम इसके हैं, कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या लिखा है, इसके भी 6 पॉइंट हैं। राजा के संबंध में, राजा के आदर्श के बारे में, राजा के मंत्रियों के बारे में, गुप्तचरों की व्यवस्था के बारे में, युद्ध पद्धति के बारे में और आर्थिक दशा के बारे में इसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। जैसे नाम से पता लगता है अर्थशास्त्र, देखने पर तो लगता है ये कि धन संबंधी कोई किताब लिखी होगी, लेकिन इसमें सारे के सारे राजनीतिक दर्शन के बारे में लिखा गया है। राजा के संदर्भ में क्या लिखता है कौटिल्य, उसने लिखा है कि राजा को योद्धा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, वह वेदों का ज्ञाता हो और उस पर कोई अंकुश ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, निरंकुश हो और उसे 6 शत्रुओं से हमेशा बच कर रहना चाहिए। कौन कौन से 6 शत्रु हैं राजा के? लोभ, क्रोध और काम, अहंकार, विलासिता और चापलूसी। दोबारा सुने, उसने राजा के 6 शत्रु बताए हैं, लोभ, क्रोध, काम, अहंकार, विलासिता और चापलूसी। इन 6 से सावधान रहना चाहिए। इस पुस्तक को उसने 15 भागों में बांटा है और प्रत्येक भाग में अलग अलग विषय राजनीति के उसने इसमें लिखे हैं। कर्तव्यों के बारे में, कूटनीति के बारे में, शासन सिद्धांत, युद्ध नीति और मंत्रियों के गुण आदि के विषय में अपनी पुस्तक में लिखा है। दूसरा, राजा के आदर्श के बारे में, राजा के आदर्श के बारे में उसने लिखा है कि राजा को प्रजा कल्याणकारी होना चाहिए, प्रजा के दुख उसके स्वयं के दुख होने चाहिए, उसे खुद महसूस करना चाहिए। ऐसा तक वर्णित किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शाम के समय देश बदलकर लोगों के दुखों को जानने के लिए आम साधारण इंसान के वेश में अपनी प्रजा में घूमता था। तो राजा को ऐसा होना चाहिए और राजा को राज्य को सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी सीमाओं को विस्तृत करके उसको सुरक्षित रखना चाहिए और एक शक्तिशाली सेना का गठन करना ये एक आदर्श राजा का कर्तव्य है। तीसरा पॉइंट, राजा के मंत्रियों के बारे में। राजा को चाहिए कि वह अपने मंत्रियों को, ऐसे मंत्रियों को नियुक्त करे जो कुशल हों, योग्य हों, राष्ट्रभक्त हों। जिस प्रकार एक छकड़ा एक पहिए के जरिए नहीं चल सकता, वैसे ही राजा अकेला प्रशासन नहीं चला सकता, उसके मंत्रियों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वे योग्य मंत्री, निष्ठावान मंत्रियों का चयन करे। गुप्तचर, गुप्तचर किसी भी शासन व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। कौटिल्य ने कहा है जितनी ज्यादा अच्छी गुप्तचर व्यवस्था होगी राज्य की, राज्य उतना ही सुरक्षित रहेगा। उसने कहा है कि ऐसे गुप्तचर नियुक्त किए जाने चाहिए जो भेष बदलने में निपुण हो, जो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो, जो राष्ट्र की नब्ज जानते हों और इस काम के लिए उसने स्त्रियों को ज्यादा तरजीह दी है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर की भूमिका में महिलाएं बहुत ज्यादा हैं। तो 5वें पॉइंट में युद्ध, युद्ध के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है कि युद्ध करने से पहले राजा को शत्रु की ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए, पूर्वानुमान लगाने चाहिए, सेना का कुशल नेतृत्व करना चाहिए और दुश्मन सेना का अंत करके उसकी प्रजा को अपनी तरफ करने का प्रयास करना चाहिए, प्रजा का मन जीतने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक दशा, उसने आर्थिक दशा के बारे में कहा है कि देश, राज्य की जितनी अच्छी आर्थिक व्यवस्था होगी राज्य उतनी उन्नति करेगा, क्योंकि दयनीय दशा लोगों की विद्रोह करने के लिए उतारू कर देती है, जैसे धनानंद के साथ हुआ था। और इसने कहा आर्थिक दशा को सुधारने के लिए लोगों पर कर भी वहन करने योग्य ही लगाए जाने चाहिए और विद्रोह को रोकने के लिए हमें प्रजा को सभी आवश्यक वस्तुएं सही समय पर उपलब्ध करानी चाहिए। इस तरह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में ये जानकारियां हमें प्राप्त होती